नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हमीरपुर में वीरभद्र सिंह बोले, कांग्रेस में मकर झंडुओं को मिलते रहे बड़े ओहदे, प्रदेश में दरबारियों की फौज से खराब हो गया माहौल। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने दिल्ली में आला कमान से की मुलाकात, कल शिमला पहुंचने पर होगा भव्य स्वागत। चंबा में भूकंप के झटके, 3.3 की तीव्रता से हिली जमीन से लोगों में दहशत। दिल्ली में मोदी और शाह ने हिमाचल भाजपा को दिया चुनावी मंत्र, राष्ट्रीय अधिवेशन में जीत के लिए बनाई रणनीति। जल्द सुधरेगी प्रदेश की सड़कों की हालत, 1350 किलोमीटर के लिए इसी महीने होंगे टेंडर। और अबू धाबी में दम दिखाएंगे 8 हिमाचली, वर्ल्ड समर गेम्स में भारतीय टीम में जगह लगभग पक्की। और अब समाचार विस्तार से। सुखविंदर सुक्खू की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। शनिवार को हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की काले अंब पंचायत के गजोह में वीरभद्र सिंह ने हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कबाड़ भर दिया गया था। जो वार्ड पंच का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, उन्हें बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया गया था। इससे पार्टी कमजोर हो गई थी। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने हलकों में चुनाव हार गए थे, उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंप दी गई। ऐसे मकर झंडुओं को बड़े ओहदे मिलते रहे, जिनकी जमानतें तक जब्त हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पीसीसी में 3-4 साल से दरबारियों की फौज भरी गई थी, जिससे प्रदेश में एक फर्जी माहौल बना रहा। किसी का नाम लिए बगैर दिग्गज नेता ने कहा कि कुछ नालायक लोगों ने पार्टी का मजाक बनाकर रख दिया था। हमलावर तेवरों के बाद बीच में थोड़ा शांत होते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि कुदरत इंसाफ करती है। इसी बीच मंच पर योद्धा की तरह तलवार लहराकर वीरभद्र सिंह ने दुश्मनों के खात्मे का इशारा भी किया। बहरहाल उनके आक्रामक तेवर देख कांग्रेस के कई बड़े ओहदेदारों की नींद उड़ गई है। दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात के बाद कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर रविवार को शिमला पहुंचेंगे। 17 जनवरी को विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले कुलदीप सिंह राठौर के स्वागत के लिए पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है। शनिवार को कुलदीप सिंह राठौर सहयोगियों के साथ चंडीगढ़ पहुंचे, जहां पार्टी के कई लोगों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। रविवार को प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु में उनके स्वागत का दौर शुरू हो जाएगा। उसके बाद शिमला तक अलग अलग जगहों तक कार्यक्रम रखे गए हैं। शिमला में उनके लिए कांग्रेस पार्टी नागरिक अभिनंदन की तैयारी में है। शनिवार को भूकंप के झटकों से चंबा हिल गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई है। शनिवार दोपहर 12:30 बजे के करीब जिला में जमीन हिल गई। 3 झटकों से लोगों में दहशत मच गई। भूकंप का केंद्र चंबा में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। फिलहाल इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि भूवैज्ञानिकों ने हिमाचल को भूकंप के लिहाज से जोन 4 व 5 में रखा है। वैज्ञानिक पहाड़ी प्रदेश में पहले ही विनाशकारी भूकंप की चेतावनी भी दे चुके हैं। लोकसभा चुनावों में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हिमाचल भाजपा को जीत के लिए टिप्स दिए। दिल्ली में 2 दिन तक चले भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन मोदी और शाह की जोड़ी ने हिमाचल की 4 सीटें जीतने के लिए रणनीति बनाई। राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, 4 सांसद, सभी मंत्री, विधायक एवं पूर्व विधायक मौजूद रहे। इसी दौरान भाजपा आलाकमान ने रणनीति बनाई कि लोकसभा चुनावों में सरकार और संगठन अब उन 24 विधानसभा क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करेंगे, जहां विधानसभा चुनावों में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद उन क्षेत्रों पर मेहनत की जाएगी जहां से पार्टी को कम वोट मिले हैं। अब मोर्चा के सभी पदाधिकारी फील्ड में उतरेंगे। मिशन रिपीट के लिए माथापच्ची कर रही भाजपा अब लाव लश्कर के साथ चुनावी मोर्चे पर तैनात हो जाएगी। पर्यटन नगरी मनाली में प्रशासन ने रविवार को 3 अवैध डिस्कोथैक सील कर दिए। बिना परमिशन के चल रहे इन डिस्कोथैक की लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सभी को बंद करवा दिया। यही नहीं, एक डिस्को संचालक का सामान भी जब्त कर लिया गया है। एसडीएम मनाली रमन घरसंगी ने खबर की पुष्टि की और कहा कि हाल ही में डिस्को संचालकों को दस्तावेज दिखाने को कहा था, लेकिन वे समय पर पूरे कागजात नहीं दे पाए। इसके बाद अब इन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। डिस्कोथैक सील करने पर यहाँ कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। हिमाचल की बदहाल सड़कों की हालत जल्द सुधरने वाली है। चुनाव आचार संहिता से पहले प्रदेश सरकार सड़कों की टारिंग और मेंटेनेंस के टेंडर इसी महीने कॉल कर रही है। लोक निर्माण विभाग को 1350 किलोमीटर लंबे सड़क मार्गों की मरम्मत एवं रखरखाव का टारगेट दिया गया है।
इसके अलावा 650 किलोमीटर लंबी सड़कों को अपग्रेड करने के लिए भी निविदाएं आमंत्रित करने को कहा गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने पीडब्ल्यूडी के सभी चीफ इंजीनियर्स को इस संबंध में आदेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित निर्माण कार्यों के तुरंत एस्टीमेट बनाए जाएं, ताकि 31 मार्च से पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। जाहिर है कि टारिंग का काम अप्रैल और मई के बाद होता है, लेकिन मार्च के बाद लोकसभा चुनावों के कारण किसी भी समय आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में सरकार चाहती है कि टेंडर प्रक्रिया इससे पहले ही पूरी कर ली जाए। पैसों के हेरफेर में हिमाचल के 11 शिक्षक फंस गए हैं। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अब शिक्षा विभाग इन अध्यापकों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इन आरोपी शिक्षकों पर सरकारी पैसे को खुर्द बखुर्द करने का आरोप लगा था और लंबी जांच पड़ताल के बाद अब इन्हें दोषी पाया गया है। बता दें कि वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिक्षा विभाग को प्रदेश सरकार से लताड़ भी लग चुकी है। इस मसले पर पूर्व शिक्षा सचिव ने पूछा था कि अभी तक विभागीय जांच निपटाने में इतनी देर क्यों की गई। इसके बाद ही शिक्षा विभाग ने बड़ी तेजी से मामले की छानबीन की और इन 11 अध्यापकों को दोषी करार दिया। अब इन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। बारिश और बर्फबारी के पूर्वानुमान में लगातार 2 दिन पिटने के बाद मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश भर में फिर से हिमपात और बारिश के आसार जताए हैं। विभाग की माने तो किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, सिरमौर, चंबा और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। इसके साथ ही 14 से लेकर 18 जनवरी तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। शनिवार को मौसम का मिजाज मिला जुला रहा। धूप के साथ हुई दिन की शुरुआत दोपहर बाद काले और घने बादलों के घिर जाने से शाम को कड़ाके की ठंड में बदल गई। इसी बीच शाम को लाहौल के कोठी में 3 सेंटीमीटर हिमपात हुआ। इसके अलावा किन्नौर के गोंडला में भी बर्फबारी हुई। मनाली और चंबा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे अब बारिश और बर्फबारी की संभावना जग गई है। कल्पा, केलोंग, मनाली और कुफरी का न्यूनतम तापमान अभी भी जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। इसी बीच मंडी का न्यूनतम पारा भी 0 से नीचे दर्ज किया गया। विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि रविवार को भी 1-2 स्थानों पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। और अब खेल समाचार। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में होने वाली वर्ल्ड स्पेशल समर गेम्स में हिमाचल के 8 खिलाड़ी भारतीय टीम की संभावित सूची में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। इन खिलाड़ियों का चयन भारतीय दल में तय माना जा रहा है। 8 खिलाड़ियों के साथ साथ 4 प्रशिक्षक भी संभावित सूची की दौड़ में चल रहे हैं। वर्ल्ड स्पेशल समर गेम्स के लिए भारतीय दल की अंतिम सूची 14 जनवरी तक जारी की जाएगी। संभावित सूची में मंडी से 4, बिलासपुर से 2, 1 शिमला से खिलाड़ी शामिल है। इसके साथ ही शिमला से ही 1 खिलाड़ी यूनिफाइड पार्टनर भी सूची में शामिल है। ये खिलाड़ी वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, दौड़, साइकिलिंग और पावर लिफ्टिंग में दम दिखाएंगे। चैंपियनशिप 14 मार्च से अबू धाबी में होगी। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। दिवस और 26 जनवरी को मनाए जाने वाले रिपब्लिक डे के लिए समस्त जो है प्रदेशवासियों को और मनाली वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते 215 करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले में 26 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई सीबीआई, धीमी हुई जांच की आंच। चंबा में निजी बस में सवार यात्री से पकड़ी आधा किलो चरस, नाके के दौरान एनएच पर पुलिस के हत्थे चढ़ा तस्करी का आरोपी। काला अंब में पत्नी पर रॉड से हमले के बाद आरोपी पति ने फंदा लगाकर दी जान, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। और पुणे में खेलो इंडिया गेम्स में हिमाचली धाविका सीमा ने मनवाया प्रतिभा का लोहा, 3000 मीटर रेस में जीता कांस्य पदक। लोहड़ी के पावन अवसर पर दिव्य हिमाचल टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस मंगल बेला पर लुत्फ उठाइए इस सुरीली प्रस्तुति का। सबनों लोड़ी दी वधाई।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।